अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं जो वीडियो बनाने लगा हूँ वो आज 14 अगस्त के बारे में मैं बनाऊँगा वीडियो, क्योंकि ये जो दिन जा रहे हैं ये 14 अगस्त के हैं और अनकरीब 14 अगस्त आने वाली है। तो मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी का एक सच्चा वाक़या है मेरा। ये तकरीबन 1980 का वाक़या है। उस वक़्त मेरी उम्र तकरीबन को 10-11 साल होगी। कि एक बुज़ुर्ग थे, वो छाबड़ी लगाया करते थे, तो अक्सर मैं उनके पास छाबड़ी में लगाते तो मैं उनके से शरारतें वगैरह कर देता था। यानी कि अगर केले लगाया तो एक आधा मैं केला उठा के खा लिया, कभी अंगूर लगाए तो अंगूर खा लिया। तो मैं एक दिन देखा, मैंने वो बहुत बूढ़े थे, ज़ईफ़ थे। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि मैं बाबा जी, आप इतनी उम्र में ये जो छाबड़ी लगाते हैं, आपसे तो छाबड़ी उठाई भी नहीं जाती, तो क्या आपके बच्चे नहीं हैं जो आप इस वक्त छाबड़ी लगा रहे हैं इस उम्र में? तो वो बाबा जी जो थे वो एकदम ना उन्होंने सर नीचे झुकाया, और सर झुका के ना जब उन्होंने सर उठाया तो वो ज़ारों कतार रो रहे थे। धाड़े मार मार के एकदम रोने लग पड़े। मैं एकदम डर गया उन्हें देखकर कि ये मैंने क्या कह दिया, इनको तो मैंने कुछ कहा भी नहीं है, और ये धाड़े मार मार कर रोने लग पड़े। कुछ लोग और भी वहाँ पर इकट्ठे हो गए। किसी को पता था उस बाबे के बारे में कि ये इसको ये जब कोई बात की जाए ऐसी तो ये क्यों रोता है। तो उन्होंने फिर मेरे से पहले ही सवाल कर पूछ दिया किसी ने कि तुमने इसके बच्चों के बारे में पूछा है? मैं कहा हाँ यार, मैंने बच्चों के बारे में पूछा है बस। और कह रहे फिर बच्चों के बारे में ये नहीं पूछना था। बाहर वो बुज़ुर्ग जो थे वो रो रहे थे ज़ारों के तार। आखिरकार उन्होंने फिर बताना शुरू किया। उनका बेटा मेरे बच्चे चार थे, चार बेटे थे। जब 1947 में जब मैं पाकिस्तान आया तो सिखों ने मेरे बच्चों को पकड़ लिया और मैं भाग लिया अपनी जान बचाकर। मेरी बीवी और मैं तो भाग गया, लेकिन मेरे बच्चे उनके काबू में आ गए। कह रहे हमने दूर जाकर जब अपने ठहर कर देखा तो मेरे बच्चों को वो उछाल रहे थे ऊपर को, और वो नेज़ों में पिरो रहे थे। कह रहे मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चों को पिरो दिया नेज़ों के अंदर। तो उस हिसाब से जब मैंने देखा, मैं कहा यार इस तरह से हमने पाकिस्तान बनाया है, इस तरह से हमने पाकिस्तान को हासिल किया है कि इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी, और आज हमारे जो बच्चे गलियों में या जो बाजे हम उनको दे देते हैं उनके हाथों में कि ये लो बच्चों बजाओ बाजे और खुशियाँ मनाओ। तो मुझे अफसोस होता है उन औलादों पर या उन माँ बापों पर कि पहले वो 1947 की जो तारीख है वो पढ़ लें कि हमने पाकिस्तान किस तरह से मनाया था और किस तरह से हम अपने आप को उजाड़ कर पाकिस्तान आए। जो महाजर हैं कभी उनसे पूछें आप कि वो लोग किस तरह से आए थे। मेरा ख्याल है जो आज की नस्ल है हमारी, जो उन लोगों का बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि ना उन लोगों ने तारीख पढ़ी है, ना वो सुनना चाहते हैं, ना उन्होंने कभी किताबें पढ़ी हैं कि 1947 में पाकिस्तान किस तरह से बना। 1947 में मैंने कुछ किताबें भी पढ़ी हैं और कुछ मैंने बुज़ुर्गों से बातें भी सुनी हैं। इंटरनेट पे भरा पड़ा है ऐसे बुज़ुर्गों से। बहुत से बुज़ुर्ग तो अब तो वफ़ात पा चुके हैं, अब तो दुनिया में है भी नहीं। वो जो रह गए हैं वो उस वक़्त की वो बात बताते हैं कि मैं 5 साल का था या मैं 6 साल का था। लेकिन जो बुज़ुर्ग जवानी में थे, जैसे कोई 20 साल का था, कोई 25 साल का था, वो बुज़ुर्ग अब दुनिया में नहीं रहे, वो इस दुनिया से चले गए। तो कुछ मैंने बातें जो किताब से पढ़ी थी उस वक़्त की, मैंने 1971 की किताबें या 1970 की किताबें होती थी, क्योंकि 1980 में मेरी उम्र 10-11 साल उम्र थी, तो मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो उसके अंदर ये मैं वाक़यात जब मैं पढ़ता था तो मुझे पता लगता था कि 1947 में क्या कुछ हुआ, कैसे हमने पाकिस्तान बनाया। तो उसमें मैंने देखा, मैं कि यार ये तो हमने पाकिस्तान बहुत मुश्किलों से हासिल किया है। और हम लोग जो ये जो 14 अगस्त आती है, हम झंडे लेकर और बाजे लेकर और मोटरसाइकिलों के सलेंसर निकाल कर और शोर मचाते फिरते हैं, पता नहीं हमने कौन सा कितना बड़ा तीर चला दिया कि हमने बहुत बड़ा पाकिस्तान बना लिया। आज भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान में अगर हम देखें तो हम अब भी महाजर ही हैं। जिस हालत में हम इस वक्त रह रहे हैं, गुर्बत तो है वो दिन ब दिन नीचे से नीचे जा रही। हर इंसान गरीब, जो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। यानी कि जो अमीर है वो अमीर हो रहा है। अब तो खैर हालत ही ऐसी हो चुकी है, जो अमीर हैं वो भी रो रहे हैं और गरीब हैं जो वो भी रो रहे हैं। दोनों बराबरी इस वक्त हो चुके, क्योंकि कारोबार इस वक्त ठप्पे पड़े। तो मैं आज जाऊँगा 14 अगस्त पे, कि 14 अगस्त की मैं बात सुनाऊँगा, क्योंकि इस्लामी जो बातें मैं कर चुका हूँ बहुत सारी, और अभी मैं और भी करूँगा इस्लामी बातें। तो इस तरह से 1947 में जिस वक्त बंटवारा हुआ, तो मैंने जो किताबों में पढ़ा, जो मैंने बुज़ुर्गों से सुना, उस वक्त के बुज़ुर्गों से, यानी कि वो तो वफात पा गए, और जिन्होंने अपने आंखों देखा हाल सुनाते थे, और जो खुद भी लड़े वो उन हिंदुओं से, सिखों से। ज़्यादातर हमें सिखों ने नुकसान पहुंचाया था, हिंदुओं ने नहीं, क्योंकि हिंदू तो एक बुज़दिल कौम है, वो तो लड़ भी नहीं सकती। लेकिन वो जो सिख है ये बहादुर कौम है, और ये सिखों ने ही सबसे ज़्यादा नुकसान
हमारे यहाँ के पंजाबियों का या इधर जो महाजरों का सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। नुकसान तो खैर उन्होंने पहुँचाया, नुकसान हमने भी पहुँचाया। 1947 में जब हमने गाड़ियाँ काटी, मुरीद के में भी काटी गाड़ी, और कुछ गाड़ियाँ उधर से भी आई कटी हुई, तो हमने उन्होंने बदले, हमने भी लिए और उन्होंने भी लिए। पूरी की पूरी गाड़ियाँ जो थी काटी गई थी। इस हिसाब से हमारे भी बच्चियाँ और बच्चों को उन लोगों ने छीना। बहुत सी औरतों ने, लड़कियों ने जानें बचाई और अपने कुओं में छाले मार दी अपनी इज्जतों की। लेकिन जब मैंने एक कहानी पढ़ी थी, एक हकायत, एक किताब हुआ करती थी हकायत, तो उसके अंदर अक्सर तारीखी जो होती है 1947 के वाक़यात लिखे होते थे। तो एक लड़की जो थी उसने अपनी दास्तान सुनाई थी। उसने बताया कि मैं जिस वक्त महाजर होकर आई तो रेफ्यूजी कैंप में हमें ठहराया गया। तो वहाँ पर जो हीरा मंडी के लोग थे, वो जो जिनको कहते हैं दलाल किस्म के या कंजर किस्म के लोग, वो रेफ्यूजी कैंप में जो थे वो शिकार किया करते थे ऐसी लड़कियों का। जो अकेली होती तो वो ले जाते तो उसे भिला फुसला कर और मंडी में बेच दिया करते थे, हीरा मंडी में, उससे फिर धंधा करवाते थे। तो उसकी मैंने एक दास्तान पढ़ी थी। उसने कहा कि मेरे साथ ऐसे हुआ है। तो हम पाकिस्तानियों ने, यहाँ के लोगों ने भी अच्छा नहीं किया था सलूक महाजरों के साथ। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो पाकिस्तान के जो यहीं के रहने वाले थे, उन्होंने अच्छे अच्छे जो मकान थे, जो यहाँ से सिख या हिंदू बरादरी गई हैं यहाँ से, तो उन लोगों ने कमर्शियल जो दुकानें थीं या कमर्शियल जो घर थे वो कब्जे में कर लिए। जो वहाँ से महाजर आए उनको कुछ नहीं मिला, और उन्हें मिले भी है तो टूटे फूटे मकान मिले। और किसी ने क्लेम करवा लिया, किसी ने कुछ करवा लिया, किसी इस हिसाब से उन्हें मकान मिले। मेरे ससुर भी आए थे महाजर होकर, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिला। उनके पास भी बहुत कागजात थे ज़मीनों के, लेकिन यहाँ पे वो क्लेम नहीं करवा सके। तो उन्होंने भी यहाँ पर आके कच्ची वादियों में मकान खुद ही अपने हाथों से जो है मिट्टी के मकान बनाकर उन्होंने खड़े किए, और वहाँ पे फिर वो जैसे कब्जा कर लेते हैं किसी की जगह पर, रेलवे की जगह है तो वहाँ पर मकान बन गया। आज वो जिनके हम कहते हैं उनका कच्ची आबादी बन गई। तो वो कच्ची आबादियाँ बनाई उन लोगों ने इस तरह से। तो जो यहाँ के पाकिस्तानी लोग थे, यहाँ के जो रहायशी थे, उन लोगों ने महाजरों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मैंने जो दास्तानें पढ़ी थी, मैंने तो ये देखा था कि वहाँ जो किताबों में मैं पढ़ता रहा हूँ, तो वो यही चीज़ें आई हैं कि इन लोगों ने उनकी लड़कियाँ, पाकिस्तानी जो महाजर लड़कियाँ थी, हिंदुओं ने तो किया, सिखों ने तो किया, लेकिन यहाँ के लोगों ने भी इनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। कोई जवान लड़की आई तो उसे उठा के ले गए, उसके साथ उन्होंने बदफेली की या उसकी इज्जत लूटी, या उसको आगे से बेच दिया, किसी चौधरी के डेरे पे चली गई वो, इस तरह से वो भी उजड़ पुजड़ गई। तो हिंदुओं ने तो किया ही था, सिखों ने तो ये काम किए थे। उन्होंने वहाँ पे कुछ लोगों ने तो, कुछ औरतों ने, लड़कियों ने, जवान लड़कियों ने अपने आप को वो कुओं में छाले मारकर अपनी जानें बचाई या मर गई, वहाँ पे खुदकुशियाँ कर ली। और कुछ ऐसी भी थी लड़कियाँ जिन्होंने सिख इज़म जो था वो अपना लिया, वो सिख ही बन गई। उनमें से उन्होंने वो बच्चे पैदा किए, और वो सिखों के बच्चे पैदा उनमें से हुए मुस्लिम से, वो आज भी वहीं पे ही। और कुछ की दास्तानें इस तरह से मशहूर भी हुई हैं। आप आज यूट्यूब पर वो बातें हो रही हैं और लोग दिखा रहे हैं कि ये पहले मुसलमान थी और सिखों ने इनके ऊपर इसको उठा के ले गए थे, इनमें से इसके सिख अब पैदा हुए हैं इनमें से। तो इस तरह से हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें, वारदातें हुई हैं 1947 में। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो इस वक्त हमारे पाकिस्तान के अंदर जो जश्न आज़ादी मनाया जाता है, कभी पीछे जो 1947 के लोग गुजर चुके हैं, मारे गए, उनको ऊपर भी कभी गौर करें कि उन लोगों के साथ क्या सलूक हुआ था। क्या ये 1947 इस तरह से हम मनाएं कि हम बाजे बजाएं या हम ढोल बजाएं या मोटरसाइकिलों के सलेंसर निकालें? कभी ये उनके देखें, आकाश आप लोगों के कभी अबू अजदाद कभी कत्ल हुए होते, रास्ते में भूखे नंगे वो आए होते और उनकी इज्जतें लूटी होती, तो मेरा ख्याल है आप जश्न आज़ादी ना मनाते। जिस तरह से हम लोग अपने बच्चों के हाथों में बाजे पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि लो बजाओ बच्चों, ये जश्न आज़ादी। जश्न आज़ादी तो वो मनाता है जो बंदा आज़ाद हो। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हम पाकिस्तान में भी रह के आज़ाद नहीं है। जो हालात इस वक्त चल रहे हैं पूरे मुल्क के, वो आज़ादी के नहीं है। इस वक्त 8 से 10 लाख जो लोग हैं वो जा चुके, और मेरा ख्याल है अगर पूरी दुनिया के रास्ते खोल दिए जाए ना, फ्री वीज़ा हो जाए, कि पूरी दुनिया के अंदर फ्री वीज़ा खुल जाए, तो मेरा ख्याल पाकिस्तान खाली हो जाएगा। जिस तरह के यहाँ पे इस वक्त हमारे पाकिस्तान में हालात हो चुके हैं कि पाकिस्तान इस वक्त खाली हो जाएगा, यहाँ कोई भी नहीं रहेगा। फैमिली की फैमिली चली जाएंगी, दूसरे मुल्कों में मुंतकिल हो जाएंगी। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात है, जो टैक्स की भरमार डाल दी है कि बिलों के ऊपर टैक्स डाला है। गरीब है, मेरे पड़ोसी है, कभी उसका 50,000 बिल आ रहा है, कभी 30,000 बिल आ रहा है, वो कहाँ से देगा? वो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। इसी तरह से हर बंदा टैक्स के नीचे फंस चुका है, तो हर बंदा तंग आ चुका है ज़िंदगी। तो हम आज़ाद नहीं हैं, हम इस वक्त फंसे बैठे हैं।
तो हम यहाँ पर जश्न आज़ादियाँ मनाते फिर रहे हैं और तूतियाँ बाजे बजा कर लोगों को बताते कि हम आज़ाद हैं।